नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। बाइक पर स्टंट जिंदगी के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस खिलवाड़ में आनंद लेते हैं। मौत को दावत देते एक ऐसे ही शख्स को कैमरे ने अपनी निगाह में पकड़ा है। नेशनल हाईवे पर स्टंट बाजी करता ये शख्स कितना बेखौफ है, ये आप भी देखिए। नेशनल हाईवे 21 पर स्टंटबाजी करते इस शख्स को देखिए। बाइक की सीट पर अपने दोनों पांव एक तरफ करके बैठा ये शख्स बेखौफ, बेपरवाह और बिना किसी फिक्र के अपनी धुन में फर्राटा भर रहा है। कभी ये चलती बाइक में दोनों पांव एक तरफ करके बैठा हुआ नजर आता है, कभी हाथ छोड़कर बाइक ड्राइव करता दिखाई देता है। जानलेवा स्टंट का ये वीडियो राजस्थान के दौसा का है, जिसे हाईवे पर गुजर रहे एक युवक ने अपने कैमरे में कैद किया। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक अपने दोनों पैर एक तरफ करके बाइक ड्राइव कर रहा है। उसने बाइक का हैंडल भी हाथों से नहीं पकड़ रखा। जैसे ही बाइक सवार को आगे दो ट्रक दिखाई देते हैं तो वो अपने पैरों को तो बाइक पर सही तरीके से रखता है, लेकिन दोनों ट्रकों के बीच हाथ छोड़कर ही बाइक निकालता है। इसके बाद जब बाइक सवार को आगे फिर ट्रक दिखाई देता है तो वो अपनी बाइक सर्विस रोड पर उतार देता है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि कोई उसके स्टंट का वीडियो बना रहा है तो वो अपनी स्टंटबाजी पर ब्रेक लगा देता है और उसे ठीक से चलाते हुए गलियों में गुम हो जाता है। नेशनल हाईवे पर अपनी जिंदगी के साथ खतरनाक खिलवाड़ करने वाले ये स्टंटबाज बाइक चलाने में चाहे कितने भी कुशल क्यों न हो, ये स्टंटबाजी हादसे को न्योता दे रही है। ये साहस नहीं, दुस्साहस है। न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वाहन चलाते समय इस तरह की पूरी सावधानी बरतें और इस तरह की जानलेवा स्टंट दिखाने की बात सपने में भी न सोचें। ये वीडियो पुलिस को भी देखना चाहिए ताकि नेशनल हाईवे पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। टीचर और स्टूडेंट के लिए स्कूल किसी मंदिर से कम नहीं होता। इस मंदिर में ज्ञान का दिया जलाया जाता है, अज्ञान का अंधेरा दूर किया जाता है। पर शेखपुरा से एक ऐसी तस्वीर कैमरे की नजर में कैद हुई है जिसने स्कूल की पवित्रता को मिट्टी में मिला दिया। स्कूल शिक्षा का मंदिर है। ज्ञान के दीपक से यहाँ अज्ञान के अंधेरे को मिटाया जाता है। पर शेखपुरा के इस स्कूल में ज्ञान का दिया नहीं, वासना का दरिया बह रहा है। इस बेहद आपत्तिजनक वीडियो का बहुत छोटा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, बस इसलिए कि आप भी इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकें। शिक्षा के मंदिर में वासना के वास की ये घिनौनी तस्वीर सच में हैरान करती है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आए गुरुजी अपनी सहकर्मी के साथ वासना की भूख मिटा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर की पवित्रता को धूल धूसरित कर रहे हैं। भ्रष्ट सोच की ऐसी करतूत सच में शर्मसार करने वाली है। वासना के ज्वर की ऐसी तपिश शायद ही आपने कभी देखी या सुनी होगी। शेखपुरा जिले के सिरारी ओपी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका की गंदी करतूत ने ज्ञान के इस मंदिर को वासना का ठिकाना बना दिया। अश्लीलता की सारी हदें पार करने वाले सर और मैडम
स्कूल के ऊपरी माले पर एकांत में ओझी और गंदी हरकत कर रहे थे। इतनी गंदी कि हम उसे दिखा और खुलकर बता भी नहीं सकते। लेकिन हजार गायों के बीच जैसे बछड़ा अपनी माँ को ढूंढकर उसके पास चला जाता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी ढूंढ ही लेता है। स्कूल में डर्टी हरकत करते शिक्षक और शिक्षिका को भी उनके कुकर्मों ने ढूंढ ही लिया और वो बेनकाब हो गए। स्कूल के पास आने के बाद हम पूछे कि सर कहाँ है, तो बोले बच्चे लोग सब बोल रहा था कि सर ऊपर में है। तो फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वो दोनों को, शिक्षक और शिक्षिका पिंटू सर हो गए और अनीता मैडम के, दोनों को रंगे हाथ पकड़ाए गए मेरे हाथ से। और उसके बाद वीडियो भी बनाए हम और फोटो भी उनका खींच लिए हैं। और उसके बाद वहाँ से 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड कुर्सी था बाहर में, कुर्सी में लात मारे, वो कुर्सी अंदर चला गया। और उसके बाद फटाक से गेट लगाया। गेट लगाने के बाद यहाँ 1 सेकंड भी रुकने का वो मौका नहीं दिए। फिर यहाँ से वो तुरंत निकल गए। स्कूल को अपनी वासना का अड्डा बनाने वाले शिक्षक और शिक्षिका जब रंगे हाथ पकड़े गए तो मुंह छिपाकर भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। गंदी करतूत का भेद खुलते ही दोनों स्कूल से फौरन भाग निकले, पर अब भेद खुल चुका है और कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा नियोजन इकाई से कर दी है। जी के द्वारा हमको फोन किया गया, यहाँ कुछ अप्राकृतिक कार्य किए हैं दोनों शिक्षक शिक्षिका, जो नहीं करना चाहिए इस विद्या के मंदिर में। आवेदन दिए हैं, हम उस पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। आज हम पंचायत नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार होता है, इस नियोजन के लिए, इसको बर्खास्त करने के लिए, निलंबन करने के लिए या अनुशासनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण करने के लिए उनको आदेश देंगे। वासना में लिप्त ऐसे शिक्षक और शिक्षिका पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके नीच और गिरी हुई हरकत का नतीजा तो उन्हें भुगतना ही होगा। पर स्कूल की बिल्डिंग में गंदी हरकत करने वाले ये 2 भ्रष्ट शिक्षक इस सम्मानित पेशे को जिस तरह कलंकित कर रहे थे, वो सच में सोच से परे है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और आवारा सांड से पंगा लेना एक बुजुर्ग को इतना महंगा पड़ा कि उनकी जान ही चली गई। ये बुजुर्ग डंडे लेकर सांड की पिटाई करने के लिए घर से बाहर निकले थे। उन्होंने सांड पर डंडा भी बरसाया, पर सांड ने जब पलटवार किया तो उस वार पर बुजुर्ग उसे सह नहीं पाए। कैमरे की नजर में कैद हुई सांड और इंसान की ये लड़ाई जिसने भी देखी वो दंग रह गया। आ बैल मुझे मार, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर इस सनसनीखेज वीडियो ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन से दुख को दूर भगा देना चाहता है, पर इस कोशिश में कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्या दूर हो जाने की बजाय उल्टा उनके करीब आ जाती है। ये वीडियो इसी बात की गवाही दे रहा है। यह आवारा सांड भी शायद इस बुजुर्ग के लिए दुख का कारण रहा होगा। संभवतः वो उससे परेशान रहे होंगे और अपनी इसी परेशानी को दूर भगाने के लिए वो घर से डंडा लेकर निकलते हैं और सांड को पीटने का मन बनाकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। घर के दरवाजे पर खड़ी एक महिला भी इस बुजुर्ग को सांड की ओर जाते हुए देखती है। हाथ में डंडा लिए वो तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और सांड पर डंडे से वार करना शुरू कर देते हैं। बिना रुके वो सांड पर डंडा बरसाने लगते हैं। डंडे का वार पड़ते ही सांड बुजुर्ग की ओर घूमता है, पर बुजुर्ग उसे मारना बंद नहीं करते। सांड भी डंडे के इस वार से बौखला जाता है। मौके से भागने के बजाय वो भी लड़ाई के मोड में आकर बुजुर्ग से भिड़ जाता है। डंडे से सांड को मारने वाले बुजुर्ग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो खुद को बचाते हुए सांड पर डंडे से वार करते रहते हैं। लेकिन तभी
सांड अपनी सींग से बुजुर्ग को हवा में उछाल देता है। बुजुर्ग हवा में उछलकर धड़ाम से नीचे गिरते हैं और वहीं चित हो जाते हैं। बुजुर्ग को पटकने के बाद सांड पीछे हट जाता है। उसके पीछे हटते ही दरवाजे पर खड़ी महिला डरकर घर में भाग जाती है। बुजुर्ग घर की गली में बेसुध पड़े रहते हैं। अपने एक बार से ही बुजुर्ग को चित कर देने वाला सांड उन्हें पटकने के बाद अपने रास्ते लौट जाता है। तभी एक दूसरे बुजुर्ग बेसुध पड़े शख्स को देखकर भागते हुए उनके पास जाते हैं और घायल बुजुर्ग को उठाने की कोशिश करते हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, पर अफसोस कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि सांड ने एक बुजुर्ग को बेवक्त मौत के घाट उतार दिया। पर साथ ही साथ ये बात भी आम हो रही है कि अगर ये बुजुर्ग इस सांड से पंगा नहीं लेते तो शायद उनकी जान बच जाती। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, मौत जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है और वो कब किस रूप में सामने आकर जीवन को चुरा ले जाएगी ये कोई नहीं जानता। कैमरा ने अचानक आई मौत की एक ऐसी ही दुखद तस्वीर अपनी नजर में कैद कर ली है जिसे देखकर हर कोई हैरान और स्तब्ध है। जीवन की कड़वी सच्चाई मौत शब्द पर आकर रुक जाती है। जो जन्मा है उसे दुनिया को छोड़कर जाना होगा। काल का निष्ठुर कुठार उम्र, मौका, वक्त और वातावरण नहीं देखता। उसकी धार जब जीवन पर गिरती है तो सांसें ऐसे दगा दे जाती हैं जैसे कभी अपनी थी ही नहीं। गणेश उत्सव के कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही महज 20 साल की इस लड़की पर भी काल ने ऐसा वार किया कि वो नाचते नाचते ही दुनिया से विदा हो गई। उत्सव के माहौल में अचानक दाखिल हुए इस मातम की तस्वीर जम्मू के बिशनाहा की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 20 साल के योगेश गुप्ता स्टेज पर तल्लीन होकर डांस कर रही है। भगवान शंकर की स्तुति से जुड़े संगीत पर उसके पांव एक सधे हुए डांसर की तरह थिरक रहे हैं। अपने परफॉर्मेंस में तल्लीन ये डांसर अपने एक मूव से लोगों का मन मोह रही है। तभी अचानक वो हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद ना की थी। 20 साल की ये लड़की अपने परफॉर्मेंस के दौरान जमीन पर लेटती है और उठकर फिर से अपने हाथों को संगीत के धुन पर घुमाने लगती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही वो फिर से जमीन पर चित हो जाती है। आयोजकों और परफॉर्मेंस का आनंद ले रहे लोगों को लगता है ये उसके डांस का ही कोई मूव है। भक्ति गीत के माहौल में उपजा ये भ्रम इस हादसे का सबसे दुखद क्षण था। स्टेज पर लड़की अपनी सांसों को समेटने की कोशिश में छटपटा रही है, पर वहां मौजूद तमाम लोग उसकी इस पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए। एक ओर जीवन का उत्सव है तो दूसरी ओर मौत का शाश्वत सत्य सबकी आंखों के सामने आकर ले रहा है। तभी शंकर भगवान का वेश धारण किए एक कलाकार लड़की के करीब आता है। वो अब भी इसी भ्रम में है कि लड़की अपना परफॉर्मेंस दे रही है। अपने हिस्से का अभिनय निभाने के लिए वो लड़की के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ते ही उसे अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। वो आयोजक को इसकी सूचना देता है। आयोजन से जुड़े एक सदस्य उसके पास आता है और लड़की की स्थिति को देखकर
फौरन गाना बंद करवाता है। भगवान शंकर का वेश धरे कलाकार लड़की को जगाने की कोशिश करता है, पर लड़की के भीतर कोई हरकत नहीं होती। आयोजक आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल लड़की को मृत घोषित कर देता है। इस मौत की वजह हार्ट अटैक थी। 20 साल की छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से विदा होने वाली ये लड़की एक प्रतिभाशाली क्लासिकल डांसर थी, पर कौन जानता था कि ये परफॉर्मेंस उसका आखिरी परफॉर्मेंस होगा और वो नाचते नाचते ही पश्चिम दिशा की अंतहीन यात्रा पर निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शराब की दुकान में चोरी के इरादे से घुसे 2 चोर दीवार में होल बनाकर दुकान में घुसे और चोरी के बाद भागने के बजाय वहीं बैठकर शराब पीने लगे। उसके बाद जो हुआ उसकी बेहद दिलचस्प तस्वीर कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर ली है। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कहत कबीर 2 ना मिले, एक ले दूजी दाल। दीवार की होल से बाहर निकलते इन 2 चोरों का मन भी उस चींटी सरीखा निकला जो मुंह में चावल लेकर चली थी और रास्ते में उसे दाल मिल गई। उसने दाल को लेना चाहा, पर चावल मुंह में रखने पर दाल कैसे मिलती। ये चोर भी अपने साथी के साथ शराब की दुकान में चोरी के इरादे से घुसा था। खास बात यह है कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने दीवार में एक बड़ा सा होल किया और उसके जरिए ही दुकान में दाखिल हुए। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब दोनों चोर शराब की दुकान में घुसे। प्लान तो यही था कि दुकान से पैसे चुराने हैं। उन्होंने पैसे चुराए भी, पर शराब की बोतल देखकर इनका मन डोल गया। दुकान में सजी शराब की सैकड़ों बोतल ने इन्हें मय की मदहोशी में खो जाने को विवश कर दिया। सूखते गले को तर करने की इतनी तेज तलब उठी कि दोनों चोर चोरी करने के बाद भागने के बजाय वहीं बैठकर शराब पीने लगे। आमतौर पर चोर बेहद शातिर माने जाते हैं, पर शराब के मोह ने इनके दिमाग को ऐसा खराब किया कि दोनों चोर दुकान में ही बैठकर पैक पर पैक टिकाने लगे। मुफ्त की शराब देखकर उनका लुत्फ उठाने में ये चोर इस कदर मशगूल हुआ कि जाम पर जाम का दौर चलने लगा। पर विस्की इनके लिए रिस्की साबित हुआ। चोरों ने इतनी शराब पी ली कि वो नशे में चूर होकर दुकान में ही सो गए। इसी दौरान मौके से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर शराब की दुकान पर पड़ी। उन्हें दुकान में संदिग्ध गतिविधि की अंदेशा हुआ, लिहाजा बिना देर किए उन लोगों ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर फौरन मौके पर पहुंची पुलिस भी इन चोरों की कारस्तानी देखकर हैरान रह गई। पुलिस को देखकर चोरों को होश भी फाख्ता हो गए, पर नशे की खुमारी इन पर इस कदर हावी थी कि ये चोर जिस होल के जरिए अंदर घुसे थे उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों चोरों को होल से बाहर निकाला। तेजी से वायरल हो रहे इस अजीबोगरीब चोरी का वीडियो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले का है। कावरपेट्टई पुलिस स्टेशन से मौके पर गई पुलिस इन दोनों चोर के पास से चोरी के 14,000 रुपए भी बरामद किए हैं।
फिलहाल ये दोनों चोर अपने असल ठिकाने यानी जेल पहुंच चुके हैं, पर नशे की लत और उसकी लालच का ये परिणाम हैरानी के साथ हंसी के किसी डबल डोज से कम नहीं है। कहने वाले सही ही कहते हैं कि दारू जो न कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।